my new topic. This is lunar eclipse. As we all know, कल lunar eclipse लगने वाला है. So मेरे previous वीडियो में बताया था आपको solar eclipse के बारे में. अब हम पढ़ेंगे lunar eclipse क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आज के मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. सबसे पहले मैं बात तो करती रहती हूँ सोलर एक्लिप्स होता है, ल्यूनर एक्लिप्स होता है. उससे पहले मुझे ये तो पता हो एक्लिप्स होता क्या है, फिर ही मैं उसकी टाइप्स पे आऊँ, सोलर या फिर ल्यूनर. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सोलर और ल्यूनर दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो टाइप्स हैं. ऑब्वियसली अगर सोलर एक्लिप्स की हमने कितनी सारी टाइप्स पढ़ी थी, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं. हमने 4 तरह के सोलर एक्लिप्स पढ़े थे. आज हम देखेंगे ल्यूनर एक्लिप्स कितनी तरह के होते हैं और अगर उसकी टाइप्स हैं तो डेफिनेटली जो कल लगने वाला है जुलाई 5 को लगने वाला है उसकी टाइप कौन सी होगी पर्टिकुलरली. सबसे लॉन्गेस्ट ल्यूनर एक्लिप्स स्टिल आज तक कब लगा था. नेक्स्ट ल्यूनर एक्लिप्स कब है. कभी कभी मून जो होता है बिल्कुल रेड कलर का अपीयर होता है, उस टाइम कहा जाता है रेड अपीयरेंस ऑफ मून. क्या एक्चुअली में मून रेड हो जाता है, ये हम क्वेश्चन इसका फाइंड आउट करेंगे. और लास्ट में क्यूरियोसिटी मेंटेन रहती है, विजिबिलिटी कि बेसिकली हम देख सकते हैं मून को जब एक्लिप्सिंग होती है. क्योंकि आपको अगर याद हो तो मैंने सोलर एक्लिप्स के बारे में मना करा था देखने के लिए अपनी वीडियो में. फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या हम विजिबिलिटी देख कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो क्या प्रिकॉशंस हमें कवर करनी है. सो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कम टू द पॉइंट. दिस इज द डिफाइन एक्लिप्स. मैं बहुत सिंपल एक्लिप्स समझाने की अगर कोशिश करूँ ना, हमने पढ़ा हुआ है शेडो फिनोमिना तो हर कोई जानता है, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से है चाहे नहीं है. हमने शेडो सुना. शेडो होता क्या है, कोई लाइट है मेरे ऊपर आके फॉल कर रही है, मेरे पीछे जो भी चीज़ होगी वो कवर हो जाएगी. मीन्स क्या, मेरी शेडो उस पर जा रही है इसलिए उसने कवर कर लिया उसको. शेडो मतलब कवरेज कर लेना. मेरे पीछे अगर मेरे सामने लाइट का सोर्स है, मैं उसके सामने जाके खड़े हो जाऊंगी, मेरी बैक साइड पे शेडो क्रिएट हो जाएगी मेरी. और शेडो होने से क्या होगा, मेरे पीछे जो चीज़ पड़ी है उस पर मेरी शेडो पड़ रही है, सामने वाली लाइट नहीं पड़ रही. सेम ऐसे ही एक्लिप्स में हो रहा है. जितनी भी सेल्शियल बॉडीज़ है ना, सबसे पहले सेल्शियल बॉडीज़ होती क्या है, जितनी भी स्पेस में बॉडीज़ हैं दीज ऑल आर द सेल्शियल बॉडीज़. अब हो क्या रहा है, जब भी सन तो अपनी जगह पे ही रहेगा. हम सबको पता है सन इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी. जब भी हम बात कर रहे हैं सन के बारे में, सन की लाइट अर्थ तक या फिर सन की लाइट मून तक जब नहीं पहुंच पाती, उनके बीच में कोई चीज़ हिंड्रेंस क्रिएट करती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्लिप्स. नेक्स्ट ल्यूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स में बेसिक डिफरेंस क्या है. जनरली हम बात करते हैं, जब आपको याद हो मैंने सोलर एक्लिप्स के बारे में आपको बताया था, हमारा यहाँ पड़ा हुआ है सन. जब हमने कहा था सन बीच में मून आ जाएगा और फिर अर्थ, मतलब सन की सारी रोशनी मून ने कवर कर ली और अर्थ के पास कुछ नहीं पहुँचा. प्लीज़ आप मेरी बात फॉलो कर रहे होंगे. फिर वही फिनोमिना आ गया ना, शेडो. ये सन जो है वो लाइट का सोर्स है, अर्थ जो है वहाँ हम बैठे हुए थे, बीच में मून आ गया. जब मून उन दोनों के बीच में आ गया तो मून की शेडो पीछे जाके फॉल करेगी. सन की रोशनी अर्थ तक पहुँचनी बंद हो गई थी और हमारी अर्थ जो है वो डार्क होनी अपेयर हो गई थी. आपको याद हो तो मैंने बताया था इस बार जो हमारा 21 जून पे एक्लिप्स लगा था वो टोटल सोलर एक्लिप्स नहीं था. टोटल सोलर एक्लिप्स में आप कभी नोटिस करोगे 14 दिसंबर को जो लगेगा टोटल डार्कनेस हो जाएगी. क्यों होगी, क्योंकि सन की रोशनी अर्थ तक पहुंचनी इम्पॉसिबल हो गई, बीच में मून आ गया. अब उसी की तरह लूनर एक्लिप्स में क्या होगा, इसमें जनरली हम पढ़ेंगे सन तो अपनी जगह पे प्लेस्ड है, मून यहाँ बैठा है, क्या होगा, अर्थ उसके बीच में आ जाएगी. तो क्या हुआ, जो सन ने अपनी रोशनी मून को पास करनी थी, अर्थ बीच में आके खड़ी हो गई. मेरे ऊपर सन, मान लीजिए मैं अर्थ का काम प्ले कर रही हूँ, मेरे आगे लाइट का सोर्स है, मून मेरे पीछे बैठा है. क्या मैं बीच में आके खड़े हो जाऊँ, मून को कोई लाइट पहुँच पाएगी, ऑब्वियसली नहीं पहुंच पाएगी. सो इसका मतलब क्या हो गया कि सन जो है अपनी लाइट जब मून तक नहीं पहुंचा पाता क्योंकि उसके बीच में अर्थ क्रिएट कर देती है अपनी हिंड्रेंस, उसे हम बोलते हैं ल्यूनर एक्लिप्स. जैसे कि हम सब जानते हैं जब भी हम बात करते हैं लूनर एक्लिप्स के बारे में, लूनर एक्लिप्स में हो क्या रहा है, जनरली सन अर्थ और मून एक पैटर्न में एग्जिस्ट कर रहे हैं. जब भी सन अर्थ और मून एक पैटर्न में एग्जिस्ट कर रहे हैं उस अरेंजमेंट को बोलते हैं SVZYGZ स्क्वेजी. स्क्वेजी का मतलब होता है टुगेदरनेस. एक स्ट्रेट लाइन में जब चीज़ें अकर करती हैं दैट अरेंजमेंट इज नोन एज ए स्क्वेजी. एक चीज़ याद रखना आपको कि हमेशा जब भी लूनर एक्लिप्स लगेगा वो फुल मून नाइट पर ही लगेगा. मीन्स फुल मून नाइट होगी तभी वो एक्लिप्स वर्क करेगा. सो हमारे पास 3 तरह के लूनर एक्लिप्स होते हैं, टोटल लूनर एक्लिप्स, पार्शियल लूनर एक्लिप्स एंड पेनुट्रल लूनर एक्लिप्स.
मैंने नीचे परसेंटेजेस लिखी है, मतलब सबके अक्रेंस के कितने चांसेस होते हैं, 35%, 30% और 35%। मीन्स इसके अक्कर करने के 35% चांसेस होते हैं, इसके अक्कर करने के 30% चांसेस होते हैं और इसके अक्कर करने के 35% चांसेस होते हैं। प्लीज नाउ लेट्स सी, मैं एक ही डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगी ये तीनों के तीनों एक्लिप्स वर्क कैसे करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सन होगा तो सनलाइट आएगी, अभी मैंने बोला बीच में अर्थ क्रिएट हो गई या मून के, मैंने बीच में अर्थ बना दी। ध्यान से देखिएगा, आपने कभी सुना होगा लाइट की नेचर कैसी होती है, स्कैटर। रूम में लाइट ऑन करते हो ना, पूरे रूम में लाइट हो जाती है। ऐसा तो नहीं है कि मुझे बेड पे लाइट चाहिए तो मैं बेड पे लाइट फॉल करवाऊंगी, वो अलग लाइट होती है जिसको फोकस्ड लाइट्स बोलते हैं। जनरली लाइट की नेचर क्या होती है, स्कैटर होने की। मैंने रूम के किसी एक कॉर्नर पे अगर कैंडल बर्न करी है तो पूरे के पूरे रूम एनलाइटेंड हो जाएगा। सो सिमिलरली लाइट जो है, सनलाइट है, अर्थ के ऊपर फॉल करी है, जनरली क्या होगा, लाइट स्कैटर करेगी। अब दो ढंग हो सकते हैं, जब तो मान लीजिए दो सेक्शंस होंगे, जब लाइट टोटली फोकस्ड कर जाएगी एक पॉइंट में, जो लाइट टोटल फोकस करी है उस रीजन को हम बोलते हैं अम्ब्रा रीजन। प्लीज मेक क्लियर, मैं दो नई टर्म्स आज आपको पढ़ाऊंगी, दैट इज द अम्ब्रा एंड द पेनुब्रल रीजन। अम्ब्रा रीजन का मतलब टोटल की टोटल लाइट एक पॉइंट पे आके फोकस हो गई है अर्थ की। अगर मून उसके बीच में आके एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल ल्यूनर एक्लिप्स, जो कि 5 जुलाई को नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया, अर्थ टोटली मून के आगे नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए ये मेरी अर्थ है, मून इसके पीछे एग्जैक्टली नहीं आके खड़ा होगा। पहली मेरी चीज क्लियर हो गई। अब दूसरा केस है हमारे पास पार्शियल लूनर एक्लिप्स। ये पार्शियल लूनर एक्लिप्स, अब इसका मतलब क्या हो, मैं अपनी एग्जांपल से बताऊंगी। इमेजिन करना है, इन एक्चुअली आई एम नॉट अर्थ। इमेजिन करिए, मान लीजिए सामने सन है, सन एक लाइट का सोर्स है, मैं अर्थ हूँ। सन ने अपनी रोशनी दी, ऑब्वियसली कुछ रोशनी मैंने कवर कर ली सन की, बट इतना तो गैप होगा ना, सन अपनी रोशनी साइड्स में से निकाल दे। जब सन अपनी रोशनी साइड्स में से निकालेगा तो हो सकता है मून दोनों के बीच में आ जाए। कैसे, कुछ ऐसा, कोई बच्चा मेरे पीछे छुप रहा है जो आधा यहाँ पे खड़ा है और आधा मेरे पीछे खड़ा है, तो मून कैसा अपीयर होता है उस केस में, लाइक मेरे मम्मा ने एक राउंड चपाती बना के दी, मैंने उसे बाइट करी तो वैसा कटेड आएगा, लाइक वो कुछ ऐसी शेप का नजर आएगा, लाइक कटेड, मतलब पूरा होते हुए भी पूरा नजर नहीं आ रहा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, दिस इज पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स। पार्शियल का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी जो हमें थोड़ा नजर आता है उसको हम बोलते हैं पार्शियल। सो मान लीजिए अगर कुछ कुछ नाइट जो है, कुछ कुछ जो मून है वो अम्ब्रा सेक्शन में आ रहा है और कुछ जो पेनुब्रल सेक्शन में आ रहा है मून, उसको हम कौन सी कैटेगरी में बोलते हैं, दिस इज पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स। एंड थर्ड वन जो पेनुब्रल ल्यूनर एक्लिप्स है, और आपको पता है 5 जुलाई को जो एक्लिप्स लगने वाला है दैट इज द पेनुब्रल ल्यूनर एक्लिप्स, जिसका 35% चांसेस है, और कल हम इसी ल्यूनर एक्लिप्स को एक्सपीरियंस करेंगे। अब हो क्या रहा है, मान लीजिए सनलाइट ने मेरे ऊपर आके लाइट फॉल करी, मेरे पीछे मून नहीं खड़ा, बट लाइट जब स्कैटर करी मेरे साइड से तो मून यहाँ पे आके खड़ा हो गया, चाहे यहाँ पे आके खड़ा हो गया। तो ऑब्वियसली बात है कि जब मून साइड पे यहाँ पे आके खड़ा हो गया उस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पेनुब्रल सेक्शन, और जब मून उसमें आके रहता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पेनुब्रल ल्यूनर एक्लिप्स। आप एक बात स्ट्रेंज नोटिस करोगे, अगर किसी को नहीं पता ना ल्यूनर एक्लिप्स लगा हुआ है तो वो जज भी नहीं कर पाएगा कि ल्यूनर एक्लिप्स है, जब उसको कोई नॉलेज नहीं है। रीजन, क्योंकि इसको कोई डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकता कि ल्यूनर एक्लिप्स लगा हुआ है कि नॉर्मल फुल मून नाइट है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस आते ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस क्या आएंगे, जनरली मून का कलर क्या होता है, वाइट, और हम जब ल्यूनर एक्लिप्स की नाइट को इसको एक्सपीरियंस करेंगे तो जनरली पिंक, बेबी पिंक कलर का नजर आएगा, और इतना हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। और वैसे भी बेबी पिंक कलर भी आप तभी देख पाओगे अगर आपका वेदर बहुत ज़्यादा क्लियर है। अगर वेदर नहीं क्लियर तो आप कभी भी इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने दो नए सेक्शन पढ़े। अगर तो लाइट कम्प्लीटली अगर मून कम्प्लीटली अम्ब्रा सेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो टोटल ल्यूनर एक्लिप्स हुआ। जब लाइट मेरे साइड से स्कैटर कर दी, मून मेरे साइड पे आके खड़ा हो गया, मेरी ही लाइट की शेडो में नहीं आ रहा प्रॉपरली, तो उस केस में पेनुब्रल ल्यूनर एक्लिप्स हो गया। और अगर मान लीजिए वो आधा मेरे पीछे कवर हो रहा है मून, आधा बाहर को आ रहा है, तो दैट वुड बी अ पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स। सो अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें टाइप्स का पता लग गया है तो इसका मतलब नेक्स्ट हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि जनरली मून की ओरिएंटेशन कैसी है अर्थ के अराउंड। हम सब ने पढ़ा हुआ है कि अर्थ का जो जनरली मोशन है वो कैसा होता है, दैट इज
ऑलवेज अ एलिप्टिकल मोशन, प्लीज़ आपको पता होना चाहिए। जॉन केपलर नाम का फर्स्ट साइंटिस्ट आया था जिसने हमें ये बताया था कि जो अर्थ है वो जनरली कैसे रोटेट करती है अपना सन के अराउंड, दैट वुड बी एलिप्टिकल। बट आपको ये चीज़ सुन के अजीब लगेगा कि मून भी तो अर्थ के सराउंडिंग्स में घूमता है, पर मून जो घूमता है वो हमेशा कैसे घूमता है, सर्कुलर में। अब आप खुद इमेजिन करिए, अर्थ हमारी ऐसी है, ऐसी शेप की है, बट मून हमारा इस शेप का घूम रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली उन दोनों में एक एंगल बनेगा। हमेशा याद रखिएगा, मून ऑलवेज इतने एंगल के साथ, मतलब इतने एंगल के साथ इंक्लाइन होके अर्थ के चारों साइड्स पे घूमता है, ऑर्बिट करता है, ऑर्बिटिंग करता है। जनरली मून इतना टाइम लेता है, 29 डेज 12 आवर 44 मिनट्स एंड 03 सेकेंड्स लेता है अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए। यहाँ से आपको आइडिया तो हो ही गया होगा, यही मिलके हमारा क्या बनाता है, मंथ। एक मंथ जो कंप्लीट होता है वो जनरली इतना टाइम लेके, मतलब मून जो अपना ओरिएंटेशन कर रहा है, अपनी ऑर्बिटिंग कर रहा है अर्थ के साइड्स पे, वो इतना टाइम लेते हैं जिसको हम राउंड ऑफ करके बोल देते हैं दैट इज ऑलमोस्ट 30 डेज एंड विच मेक अ 1 मंथ। हमें ये जनरली पूछ लिया जाता है, हर महीने में तो मून ओरिएंट कर रहा है अर्थ के सराउंडिंग्स पे, फिर हर महीने मून क्यों नहीं लगता? कभी किसी ने ऐसा सोचा कि अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ल्यूनर एक्लिप्स जो है वो जनरली जो है वो फुल मून नाइट पे लगता है, तो फुल मून नाइट तो हर, मतलब जिससे कह लो कि हर महीने आती है, तो हर महीने एक्लिप्स क्यों नहीं लगता? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि हमने एक और साथ में कंडीशन पढ़ी है, सन, अर्थ एंड द मून शुड बी ऑन द स्ट्रेट लाइन। इसी पैटर्न को मैंने स्पेसिफिक पैटर्न बोला था, जिसका मतलब होता है टुगेदरनेस। जब ये चीज़ें एक ही लाइन में आती हैं तब हमारा ल्यूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, तब इन फॉर्मेंटेशंस। ये ग्लोबल इवेंट है। ग्लोबल इवेंट का मतलब समझते हो ना, यहाँ पे ये नहीं है इंडिया में लगेगा, सिर्फ अमेरिका में लगेगा, यूरोप में लगेगा, एशिया में लगेगा, ऑल ओवर ये सब जगह लगता है। बस हाँ, डिपेंड क्या करता है, विजिबिलिटी पे। कहीं पे दिन का टाइम होता है, कहीं पे रात का होता है। सो ऑब्वियसली बात है, कहीं पे ये विजिबल होगा, कहीं पे ये विजिबल नहीं होता। जैसे हमें पता है सबके टाइमिंग्स, ओरिएंटेशंस अलग अलग हैं। बट जनरली लॉन्गेस्ट ल्यूनर एक्लिप्स अब तक जो लगा है दैट इज जुलाई 16, 2000 को लगा था। दैट इज द मोस्ट लॉन्गेस्ट ल्यूनर एक्लिप्स टिल नाउ जो हमने एक्सपीरियंस करा है। नेक्स्ट ल्यूनर एक्लिप्स 29 नवंबर को लगने वाला है, जैसे कि हमने सोलर एक्लिप्स के बारे में बताया था, दैट इज गोइंग टू हैपन अगेन ऑन द December 14। सिमिलरली ये हमारा जो है वो 29 नवंबर को लगेगा। बेसिक डिफरेंस में पता होना चाहिए ल्यूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स में क्या होता है। जनरली सोलर एक्लिप्स याद रखिए, जो चीज़ें सन से कनेक्टेड है ना, सन जो है मोस्ट डेंजरस बॉडी है। डेंजरस क्यों है? ऑब्वियसली बात है, सारी की सारी एनर्जी का सोर्स है। सो सारी की सारी रेज वहाँ से आएंगी। जब रेज वहाँ से आएंगी दैट कुड बी, मतलब वो हमारे लिए सारी रेज अच्छी नहीं होती। मैंने अपनी एक वीडियो भी इस पर रिलीज करी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम करके, जिसमें मैंने बताया था सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सो जब भी सोलर एक्लिप्स लगेगा वो हमेशा न्यू मून को लगेगा, जिसको हम नॉर्मली अमावस्या बोल देते हैं। अमावस्या के टाइम लगेगा। ल्यूनर एक्लिप्स जब भी लगता है वो फुल मून नाइट पे लगता है, लाइक जिसे हम पूर्णिमा बोल देते हैं या पूर्णमासी बोल देते हैं। जनरली इन दोनों में ये मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट सेकेंड डिफरेंस, सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाती है वो ल्यूनर एक्लिप्स फॉर्म करेगा, और सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो वो सोलर एक्लिप्स अक्कर करेगा। ये तो उनकी हो गई ओरिएंटेशन। बेसिकली मतलब मैं कहूँ कि मेरे पास दोनों एक्लिप्स हैं, ज़्यादा हॉरेबल कौन सा होगा, दैट वुड बी सोलर एक्लिप्स। सो जो भी सन के साथ हम कनेक्टेड चीज़ों के बारे में बात करेंगे, दिस इज़ मोस्ट हॉरेबल एंड दिस इज़ नॉट वन। द ल्यूनर एक्लिप्स को तो लोग एंजॉय करते हैं, इतने सुंदर सुंदर वो कलर बनाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ल्यूनर एक्लिप्स को तो कोई टफ चीज़ है ही नहीं। पर इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है कि अगर ल्यूनर एक्लिप्स एक बहुत टफ जॉब नहीं है इसको वॉच करना, तो फिर वो रेड कलर का क्यों अपेयर होता है? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैं अपने कोई अर्थ कंज्यूम कर सकती हूँ, सो प्लीज़ अज्यूम अगेन मी अर्थ। मान लीजिए मैं कह रही हूँ अब सन ने अपनी सारी रोशनी मेरे ऊपर डाल दी है। आपने पढ़ा होगा एक बेसिक लॉ, जब सारी की सारी रोशनी मेरे ऊपर डालेगा तो सारी, हमने एक पैटर्न पढ़ा था, मैंने वो भी आपको एक वीडियो रिलीज करी थी जिसमें मैंने विब ग्योर पढ़ाया था, और हमने उससे पढ़ा था कि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। अब ऑब्वियसली बात है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मान लीजिए सन ने सारी की सारी लाइट मेरे ऊपर आके फॉल कर दी, तो ऑब्वियसली बात है अर्थ जो है वो सारी की सारी लाइट स्कैटर कर देगी। इसीलिए स्काई ब्लू कलर का अपेयर होता है कि ब्लू लाइट जो है वो बहुत जल्दी स्कैटर कर जाती है, और जो हमारा स्काई है वो ब्लू अपेयर हो जाता है। जो एक सिर्फ रेड कलर है जो स्कैटर नहीं हो पाता, और अर्थ अपना वही रेड कलर पीछे मून को सप्लाई करती है, और जो हमारा मून होता है वो ऑरेंज टू रेड कलर का अपेयर होता है। बट कब अपेयर होता है? जब वो टोटल ल्यूनर एक्लिप्स फॉर्म कर रहा हो, मतलब जब वो अम्ब्रा रीजन पे हो
तभी एग्जिस्ट करेगा। सो इस पे एक नई बात आती है कि लॉन्गेस्ट ल्यूनर इक्लिप्स कब लगेगा। हमें पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट ल्यूनर इक्लिप्स लगने की टेंडेंसी क्या है। हमेशा याद रखिएगा, मैंने दो पोजीशंस आपको बताई थी, एक एपोजी एक पेरिजी। अगर आपको याद हो मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो में इसको बताया भी था। पेरिजी मतलब वी आर क्लोज टू द अर्थ, एपोजी मतलब वी आर एट फार डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। जब हम बहुत दूर बैठे हैं, मून और अर्थ का डिस्टेंस जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब लॉन्गेस्ट ल्यूनर इक्लिप्स लगता है, क्योंकि उसको बहुत टाइम लगता है उसको कवर करने में डिस्टेंस को। और जब वो पास ही बैठा होगा ऑब्वियसली बात है वो जल्दी जल्दी वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। कभी कभी ना आप इन साइंटिफिक फिनोमिनास को सर्च करते हैं, लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है देखें तो सी हो क्या रहा है, नेट से सर्च करेंगे आपको ना बड़े सुंदर सुंदर वर्ड्स देखने को मिलते हैं। कभी कभी आपको आएगा थंडर ल्यूनर इक्लिप्स। लोग सोचते हैं थंडर ल्यूनर इक्लिप्स क्या हो गया, कोई खास चीज़ नहीं है। थंडर ल्यूनर इक्लिप्स का मतलब क्या हुआ, जैसे आजकल आपको पता है बारिश के दिन शुरू हो जाते हैं, सो ड्यू टू द थंडरिंग, थंडर स्टॉर्म होती है, बिजली कड़कती है, उन बिजली के कारण, उन थंडर स्टॉर्म्स के कारण जब ल्यूनर इक्लिप्स उन दिनों में आता है तो उसको बोल दिया जाता है थंडर ल्यूनर इक्लिप्स। नंबर 2, समटाइम्स आप चेक कर रहे हो तो वहाँ पे एक वर्ड आता है हे ल्यूनर इक्लिप्स, दैट इज हे ल्यूनर इक्लिप्स। हे मतलब हार्वेस्टिंग के दिन भी चल रहे हैं आजकल, जब हार्वेस्टिंग के दिनों में जब भी ल्यूनर इक्लिप्स लगता है तो उनको बोल दिया जाता है हे ल्यूनर इक्लिप्स। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो अलग अलग हमें नेट पे देखने के लिए मिलेंगे। सो डोंट गेट कंफ्यूज, सिर्फ उस टाइम के सर्कमस्टांसेस, उस टाइम की सराउंडिंग्स को देख के हम अलग अलग नेम्स इनको रिकमेंड कर देते हैं। अब लास्ट में बात आती है हमारी यहाँ पे वी वांना सी, बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। यू बिलीव मेरे आसपास जितने बच्चे होते हैं वो हमेशा पूछते हैं हम ये वाला इक्लिप्स देख सकते हैं। येस यू कैन वॉच दिस इक्लिप्स, देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीज़न ल्यूनर इक्लिप्स में कभी कोई हार्मफुल रेस नहीं आती बाहर, सो यू कैन विजुअलाइज विद योर नेक्ड आई इवन। मतलब ऐसा कुछ नहीं है मुझे कोई स्पेशल फिल्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे, मुझे स्पेशल ग्लासेस यूज़ करने पड़ेंगे। दिस इज़ नथिंग लाइक दिस, यू कैन यूज़ योर आइज एंड वॉच द ब्यूटिफुल एस्ट्रोनॉमिकल मोमेंट। ये ग्लोबल इवेंट है जिसे बहुत दुनिया एंजॉय करती है, आप भी कर सकते हैं। जैसे कल अब हमें लूनर इक्लिप्स लगने वाला है, विच स्टार्टिंग टाइम इज़ 11:30 से इट्स गोइंग टू बिगिन और 2:45 पे जाके गोइंग टू बी ऑन ए सेटल डाउन हो जाएगा। तो जनरली इस टाइम पे सबसे पीक पे इसकी वैल्यू जाएगी 12:30 के अराउंड पे। 12:30 पे कह रहे हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग हमें मतलब नोटिस कर पाएंगे जब भी हम पेनुब्रल लूनर इक्लिप्स की कैटेगरी में आते हैं ना, उसका सिर्फ एक ही कलर आता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो वाइट से पिंक में टर्न कर जाएगा। और अगर आप देखना चाहते हो तो 12:30 बजे